हाँ भाई, बालिकाओं क्या हाल चाल है बिटिया, कैसे हो? बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। हाँ भाई बजर बटुओ, तुम बताओ कैसे हो? ठीक ठाक, चलो ठीक है। हाँ, कहाँ तक चल रहे थे अपन, मतलब कहाँ तक पहुंचे थे और कहाँ तक बातें हो गई थी वो मेरे को बता दीजिएगा, ताकि मैं उसके आगे जो है वो आपकी मैथ्स को स्टार्ट कर दूं कि भैया क्या होने वाला है। बोलो। डीडी ट्रांजिशन चल रहा था क्या? डीडी ट्रांजिशन जो है वो कंप्लीट हो गया था क्या? रोहित कैसे हो बिटिया? हाँ, क्वेश्चन करवाया था क्या? क्वेश्चन करवाया था डीडी ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल इन। ठीक है, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। हाँ, क्वेश्चन हो गया था क्या? क्वेश्चन हो गया था। अपन ने क्या बोला था कि सर डी जीरो में डीडी ट्रांजिशन नहीं होता बिकॉज इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। D10 में नहीं होता बिकॉज वहां पे इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिशन करने के लिए जगह नहीं है, वैकेंसी नहीं है। बात पल्ले पड़ गई ना। उसके बाद अपन क्या कहते हैं, D5SF WFL में नहीं होता भैया, रीजन क्या है? तो अपन क्या बोलेंगे भैया, क्या बोलेंगे? सिमेट्री की वजह से, वो सिमेट्री को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, इसलिए वो ट्रांजिशन नहीं करता, इसलिए वो कलरलेस होता है। और मेरे बच्चे, ये सारी कहानी किसकी होती है? तो अपन क्या कह देते हैं कि सर ये जो सारी कहानी है वो किसकी होती है? डीडी ट्रांजिशन की। यहां पर तीनों केस में डीडी ट्रांजिशन नहीं होता। बोलो सर यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो क्या उसके आगे बढ़ूं? क्या उसके आगे चले गया? हाँ या ना? चले तो चलेगा भैया, आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट पर हम लोग थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं और देखते हैं। अब देखो सर, एनसीईआरटी के कुछ प्यारे से एग्जांपल लेता हूं, ठीक है? मैं बार बार बोलता रहता हूं कि यार ये एनसीईआरटी में लिखा है, ये एनसीईआरटी में लिखा है, तुम्हें घर जाके पढ़ना भी चाहिए कि क्या वाकई में ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है या मास्टर ऐसे हवा में फेंक रहा है। नहीं क्या बोला? आप बोल रहे हो तो सही बोल रहे हो गया ना, हमें क्या चेक कर, क्रॉस चेक हम करते ही नहीं, विश्वास है हमें, है ना? है ना, हमें हमारे टीचर पे विश्वास है, देखना चाहिए तुम्हें जाके एनसीईआरटी में। चलो आ जाओ भैया। देखो सर, यहां पर मैं दो एग्जांपल बताता हूं। आपने नाम सुना होगा रूबी। रूबी किसी कन्या का नाम नहीं है। आप जानते हो कि कुछ जेमस्टोन्स आते हैं, जेमस्टोन्स आते हैं ना। मैं इसका ना सबसे बढ़िया एग्जांपल बताता हूं तुम्हें। आप लोगों ने ना देखा होगा, जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, स्पेशली प्रॉपर्टी डीलर और बिजनेसमैन जो होते हैं, बिजनेसमैन भी सारे नहीं, स्पेशली प्रॉपर्टी वाले जो होते हैं ना, इनको क्या होता है कि यार ऊपर वाले में भयंकर विश्वास होता है, और किसी को हो ना हो लेकिन इनको भयंकर विश्वास होता है। मतलब कि यानी कि जो पंडित जी लोग हैं या फिर जो मतलब सन्यासी लोग हैं या जो मुल्ला मौलवी या फिर जो पादरी लोग हैं, उनसे भी ज्यादा इनको फेथ होता है ऊपर वाले में। इनको प्रॉपर्टी डीलर्स को, है ना? आपने देखा होगा कि अगर किसी के फादर प्रॉपर्टी का काम करते हैं या फिर कहीं कोई रिलेशन में करता होगा, तो आपने देखा होगा उनके हाथ में ना बहुत सारी रिंग्स होती हैं, जेम स्टोन पहन के रखते हैं अलग अलग कलर के। देखा होगा ना, देखा होगा। वो गले में भी पहन के रखते हैं, वो ब्रेसलेट में भी पहनते हैं, बट मोस्टली क्या होता है वो रिंग्स में पहनते हैं। और कईयों के हाथ में तो इतनी रिंग्स होती है कि पूछो मत। जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस देखी होगी आपने, है ना? उसमें भी वो सीन आता है ना। तो जो जेमस्टोन्स होते हैं, जेमस्टोन्स, उसमें एक जेमस्टोन आता है बेटा रूबी। इस रूबी का कलर कैसा होता है? रेड। रूबी का कलर कैसा होता है? रेड कलर। ठीक है, अब देखो मेरे बच्चे, रूबी जो होती है, इस रूबी का फॉर्मूला होता है Al2O3। Al2O3 होता है एल्यूमिना, ये होता है रूबी। एल्यूमिनियम, अबे गधे, एल्यूमिनियम सस्ता होता है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि एल्यूमिनियम का ये कंपाउंड सस्ता होगा। बावली बात करता है यार। कार्बन, एक बात बता कि मैं बात करूं डायमंड, डायमंड क्या होता है? एलोट्रोप ऑफ कार्बन। तो कार्बन तो घना सस्ता मिलता है मार्केट में, 12 रुपए किलो के भाव मिलता है कोयले। लेकिन जब तुम डायमंड लाने जाते हो, समझ गए ना आप? प्लेटिनम, प्लेटिनम क्या है? प्लेटिनम मेटल है, व्हाइट गोल्ड बोलते हैं जिसको, है ना? ठीक है, आ जाओ। तो अपन क्या करें कि Al2O3। अब देखो सर, सीधी सी बात है कि यार ये तो सॉरी, हाँ, तो अपन क्या करें कि ये क्या है सर? एक नॉर्मल कंपाउंड है। सॉरी, ये क्या है? एक नॉर्मल कंपाउंड है, फिर भी इसका कलर कैसा आ रहा है? रेड कलर आ रहा है। रीजन क्या होता है? तो अपन क्या कहते हैं कि रूबी जो है वो रेड है, किसके कारण? तो अपन क्या, सॉरी भाई, Al2O3 का कलर, रूबी का कलर कैसा है? रेड। रेड का रीजन क्या है? तो अपन क्या कहते हैं कि रीजन, इसका रीजन क्या होता है? तो अपन क्या कहते हैं कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ध्यान से सुन लेना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ Cr+3 impurities।
ध्यान से सुन लेना भैया, क्रोमियम प्लस 3 की क्या होती है, इंप्यूरिटीज। क्रोमियम प्लस 3 की इंप्यूरिटीज होने की वजह से यहां पर ऑक्साइड क्या करता है, एक लिगेंड की तरह काम करेगा और स्प्लिटिंग होगी, डी ट्रांजिशन होएगा और आपको क्या मिलेगा, कलर मिलेगा। बात पल्ले पड़ गई है, यस और नो? यस। अब देखो सर, आपने देखा होगा कि ये जो जेमस्टोन्स होते हैं, जेमस्टोन्स को देखने के लिए क्या किया जाता है पता है, एक ना स्पेसिफिक टॉर्च आती है, ऐसे नहीं हर कोई टॉर्च नहीं, स्पेसिफिक टॉर्च आती है, उससे है ना उस पर लाइट मारते हैं और लाइट मार के देखते हैं। देखा होगा शायद आपने कभी देखा है कभी, बहुत सारी मूवीज भी हैं ऐसे, हॉलीवुड के मूवीज हैं, जैसे अपने इंडिया वाले मूवी नहीं, बॉलीवुड या इनकी मूवी नहीं, इनमें तो क्या करते हैं भैया, ऐसे है ना हीरे खोलते हैं और जगमगाने लगती है। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। जेमस्टोन और डायमंड ऐसे नहीं चमकते, अंधेरे में रख दोगे नहीं चमकेगा भाई। हाँ, TIR होता है। तो क्या होता है, आप क्या करते हो, आपने अगर कोई है ना हॉलीवुड मूवीज देखी है, जैसे है ना बहुत सारे मूवीज हैं जिनमें जेम स्टोन्स और डायमंड के बारे में बात होती है कि अफ्रीका में कितने डायमंड्स मिलते हैं, उन पर बेस्ट मूवी है मेरे को शायद ब्लड डायमंड है ना, लियोनार्डो डिकैप्रियो की मूवी है, देखना कभी, है ना। तो उसमें इसके बारे में सारी डिटेल है। तो उसमें क्या करते हैं, हीरे की पहचान करने के लिए, डायमंड को आइडेंटिफाई करने के लिए वो क्या करते हैं, स्पेसिफिक लाइट यूज करते हैं, और स्पेसिफिक लाइट में अगर वो उनकी जो चाहते हैं वैसा होता है तो क्या कर लेते हैं, इजीली बता देते हैं। आपने देखा होगा ना इंडिया में क्या करते हैं, मतलब वो इंडियन मूवीज में क्या दिखाते हैं, डायमंड उठाते हैं और ऐसे करके देखते हैं। अबे आंखों में माइक्रोस्कोप लगा गया, ऐसे करके तो डायमंड का पता लगा लेगा, ना 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 ना, बहुत भयंकर कोई एक्सपीरियंस्ड आदमी हो वही बता सकता है, बाकी अपने को तो ओरिजिनल और लोकल में पता ही नहीं चले। अपने को कपड़ों में नहीं पता चलता कि असली है नकली है, पता चलता है क्या, नहीं चलता, तो अपन डायमंड का कहां से पता चलाएंगे, बात पल्ले पड़ गई। ठीक है सर, इसलिए कैसा होता है ऐसा। अब देखो सर, एक और कंपाउंड होता है, एक और कंपाउंड होता है एमरल्ड, या फिर आप लोग क्या बोल सकते हो, बेरिल। क्या बोल सकते हो, बेरिल। इसकी मैं बात करूं तो ये क्या होता है सर, ये क्या होता है, तो अपन क्या बोलते हैं, Be3Al2Si6O18, ये होता है। इसका जो कलर होता है, इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन। अब देखो सर, यहां पर तुम्हें क्या कोई, अबे यार एक मिनट बेटा रुकना यार, है, अरे एलर्जी नहीं, पता नहीं यार क्या हुआ है अचानक से, या तो मार्कर से हुआ है या डस्ट से हुआ है। इतनी देर आराम से बैठा था, कुछ नहीं हुआ। चलो देखते हैं, इधर देखते ही हो जाता है, बाकी सब सही चल रहा है। देखो इसका एमरल्ड का कलर कैसा होता है, ग्रीन। आपने देखा होगा जो जेम स्टोन होता है वो ग्रीन कलर का भी मिलता है, ठीक है। तो वो जो जेम स्टोन ग्रीन कलर का होता है, इसका ग्रीन कलर का रीजन क्या होता है, तो अपन क्या बोलते हैं कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम प्लस 3 इंप्यूरिटीज। तुम बोलोगे मास्टर ऊपर वाले में और इस वाले में सेम रीजन, बिल्कुल बेटा, दोनों में क्या होता है, क्रोमियम प्लस 3 का इंप्यूरिटीज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, तो अपन कह रहे हैं कि ये पूरा पंगा होता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जेम स्टोन्स दुनिया में सबसे ज्यादा कहां मिलते हैं, जेम स्टोन्स दुनिया में सबसे ज्यादा कहां मिलते हैं, अफ्रीका में, अफ्रीका में डायमंड्स मिलते हैं, अफ्रीका में डायमंड्स मिलते हैं सबसे पहले, और सबसे ज्यादा जो जेम स्टोन्स मिलते हैं अफगानिस्तान, है ना काम अजब बात, सबसे ज्यादा जेमस्टोन। ध्यान से सुनना कि तुमने देखा होगा कि अफगानिस्तान पे कई सालों से पंगा चल रहा है और बहुत टाइम से चल रहा है, क्यों चल रहा है पता है, अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा अफीम होता है, जानते हो ना अफीम, है ना, सबसे ज्यादा जेमस्टोन्स होते हैं वहां पे, सबसे ज्यादा लिथियम है। और आजकल तुम देख रहे हो कि जो जितनी भी ईवीज आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल में लिथियम आयन का बैटरी यूज आ रहा है, मैक्सिमम लिथियम, गोल्ड, अनबिलीवेबल सी बातें है ना, बहुत ज्यादा है वहां पे, इसलिए क्या है, सारे पंगे चल रहे हैं। बात पल्ले पड़ गई, तो अपन भी तो घुसे हुए ना वहां पे, इंडिया ने भी बहुत पैसा लगाया है, ठीक है, बात समझ में आ गई। हाँ, तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर ये सब चीजें क्या होती है, इस वजह से नोट कीजिएगा, आगे बढ़ते, इंडियन गवर्नमेंट ने भी वहां बहुत पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, ऐसी बात नहीं है। हेडिंग क्या है, उसी के आगे नोट कर दो सर, उसी के आगे नोट कर दो, फिर एक दो एग्जांपल और बताता हूं, इतने में मैं थोड़ा सा रिकवर हो जाऊं।
नोट करो तुम इसको, मैं पानी वानी पी लूँ यार, हो जाता है कई बार। अबे वो वैक्सीन लगाने के बाद बॉडी अजीब तरीके से रिएक्ट कर रही है हर चीज के लिए। मतलब मैंने सुना था नींद ज्यादा थी, मेरे को नींद नहीं आ रही। अरे नहीं, वैक्सीन लगाने के बाद सुना था। मेरी हालत खराब हो रखी है वैसे। अरे नींद नहीं आ रही ना, कहाँ भाई, बॉडी में पेन है बट नींद नहीं आ रही। चले आगे। अब देखो सर, एक और बहुत प्यारा एग्जांपल बताता हूं, एक बहुत प्यारा एग्जांपल बताता हूं। अबे यार, हाँ सॉरी, हाँ अपने आप में नहीं कर सकता ना, एल्यूमिनियम। ऐसा नहीं होता। एल्यूमिनियम क्या है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है, और पी और ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग इतना आसान नहीं होता। अबे यार, चले भैया आगे। मैं क्या करूं तो यार, मेरा कंट्रोल थोड़ी है इस पे। हाँ चले आगे, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे चलते हैं यार, आज तो हालत खराब हो रही है। हाँ चले, देखो सर अपन बात करते हैं एक और बात, बहुत प्यारी बात है। अगला पॉइंट जो भी हो लगा लेना। आपके पास होता है कॉपर सल्फेट CuSO4। सुनना, बहुत मजेदार बात बताता हूं। CuSO4 है ना सर, इसका जो कलर होता है वो कलर कैसा होता है, व्हाइट। CuSO4 का कलर कैसा होता है, व्हाइट। ठीक है, आप एक काम करो, आप एक काम करो, इसको है ना बेटा प्रोवाइड कर दो क्या, मॉइस्चर। क्या दे दो, मॉइस्चर। मॉइस्चर समझते हो ना भैया, एनवायरमेंट में मॉइस्चर होता है, बहुत ज्यादा होता है कई बार। जैसे अपन नहीं कहते कि आज ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है ना, अपन कहते हैं ना कि हाँ उमस बहुत ज्यादा है। जैसे अपन कई बार होता है ना कि यार, जैसे बारिश से पहले या बारिश के बाद कई बार क्या होता है कि गर्मी तो कम होती है, टेम्परेचर तो नॉर्मल होता है, लेकिन इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि मतलब पूरी बॉडी में ना ऐसे मतलब खुजली सी चलने लग जाती है, इरिटेशन होने लग जाता है ना, और सांस लेने में भी तकलीफ होने लग जाती है कई बार, इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है। अगर कोई मतलब किसी को मतलब ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, अस्थमा टाइप हो, तो उसको बड़ी भयंकर प्रॉब्लम होती है। तो अपन क्या कहते हैं कि अगर इसको मॉइस्चर दिया जाता है तो ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके क्या बना देता है, CuSO4.5H2। क्या बना देता है, CuSO4.5H2। और इसका जो कलर आता है ना मेरे बच्चे, वो कैसा आता है, डीप ब्लू। कैसा आता है, डीप ब्लू कलर। कैसा, डीप ब्लू। रीजन क्या हुआ, तो अपन कह रहे हैं कि यहां पर कॉपर 2+ और सल्फेट है, यहां पे कोई लिगेंड नहीं है, ये सिंपल आयोनिक कंपाउंड है। तो अपन क्या बोलेंगे, नो लिगेंड, यानी कि लिगेंड नहीं है। तो तुम क्या बोलोगे, नो स्प्लिटिंग, यहां पर स्प्लिटिंग भी नहीं है। जब स्प्लिटिंग नहीं है तो क्या डी ट्रांजिशन होएगा क्या, नहीं होएगा। बात वाले बढ़ गई क्या। चलो यहां पर अपन बात करें तो यहां पर मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, CuH2O होल 4, SO4.H2O, SO4.H2O ये बन जाएगा। इसको बोलते हैं ब्लू विट्रियल, याद आ रहा होगा, इसको क्या बोलते हैं, ब्लू विट्रियल। अब बोलने को लोग इसको विट्रियोल भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन ओरिजिनल क्या होता है, ब्लू विट्रियल, VTRIAL। ठीक है, ब्लू विट्रियल। अब सुनो भैया, यहां पर क्या प्रेजेंट है, लिगेंड। लिगेंड आया तो ये बताओ कि क्या स्प्लिटिंग होएगा क्या, अरे लिगेंड आया तो क्या स्प्लिटिंग होएगा क्या, यस सर, स्प्लिटिंग क्या है, प्रेजेंट है। इट मींस डी ट्रांजिशन भी क्या है मेरे बच्चे, प्रेजेंट है। बोलो बात क्लियर हो गई क्या, हाँ या ना। अब सुनो, देखो सर क्या होता है कि अगर आपको ये देखना है कि कहीं पर मॉइस्चर है या नहीं है, तो वहां पर आप कॉपर सल्फेट रख दो। ये व्हाइट कलर से अगर ब्लू कलर में चला गया, मतलब वहां पर क्या है, मॉइस्चर प्रेजेंट है। बात पहले पड़ गई क्या। और मान लो कि इसका कलर भयंकर चेंज हो गया, तो मतलब बहुत ज्यादा मॉइस्चर क्या है, परसेंट है। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चेंज हुआ, हल्की फुल्की मॉइस्चर है। बात पहले पड़ गई। तो इस रिएक्शन का यूज किया जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है किसमें रे, टेस्ट ऑफ मॉइस्चर। किसमें रे, टेस्ट ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर के टेस्ट में किया जाता है। बोलो बात क्लियर है क्या, लपेटो इसको। चार्ज ट्रांसफर भी हेयर कहीं नहीं लगता ना, बताऊंगा चार्ज ट्रांसफर कहां लगेगा।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे दिल में ऐसे बहुत ख्याल आते हैं कि यार ऐसा यहाँ क्यों नहीं होता, यहाँ क्यों नहीं होता। भैया होने के बाद बताया जाता है कि ऐसा क्यों हुआ। बात तो पल्ले पड़ गई ना। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, तुम्हें अगर केमिस्ट्री या साइंस पढ़नी है, मैं स्पेशली इनऑर्गेनिक की बात करूंगा, केमिस्ट्री तुम्हें पढ़नी है तो पहले तुम्हें रिजल्ट पता है, पहले तुम्हें रिजल्ट पता है, उस रिजल्ट का एक्सप्लेनेशन दे रहे हो। बात पल्ले पड़ गई। रिजल्ट पता है कि ऐसा है तो क्यों है और ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं है। ये है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बिल्कुल भैया, पहले तुम्हें रिजल्ट पता है। मैंने तुम्हें एक दिन पहले भी बोला था, साइंस हमेशा रिट्रोग्रेसिव चलता है। साइंस जो है वो रिट्रोग्रेसिव चलता है, फिर उसको प्रोग्रेसिव बना के उसके एप्लीकेशन बनाए जाते हैं। फिजिक्स की बात अलग है, ठीक है। आप लोग जो पढ़ते हो मैं उसकी बात कर रहा हूं बेटा, है ना, ठीक है। अपन जो पढ़ते हैं वो रिट्रोग्रेसिव पढ़ते हैं। अपन प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव साइंस क्या होती है, मतलब आप कुछ नया डिस्कवर करो, दैट इज साइंस। आप क्या कर रहे हो, आप जो पहले से हो चुका है उसको पढ़ रहे हो बेटा। इसका मतलब क्या हुआ, आप साइंस नहीं, साइंस का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। आप साइंस नहीं पढ़ रहे, आप साइंस का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। साइंस पढ़ने के लिए आपको जाना पड़ता है कहां पर, हायर स्टैंडर्ड में, जहां पर आप लोग से यूनिवर्सिटीज में जाते हो। ऐसे नहीं कि तुम यहाँ पर मान लो कि शोभासरिया में चले गए या शेखावटी यूनिवर्सिटी में चले गए और तुम यहाँ जाके कहो कि हम साइंस पढ़ेंगे, ना ना, वहां भी तुम साइंस का हिस्ट्री पढ़ के आओगे, ठीक है। साइंस पढ़ना है तो जाओ DU, या फिर जाओ भैया अफ्रीका, अफ्रीका नहीं रे, अमेरिका, US जाओ या फिर यूरोप जाओ, वहां साइंस पढ़ाई जाती है। इंडिया में साइंस नहीं पढ़ाई जाती। इंडिया में साइंस पढ़ाई जाती है तो थोड़ी बहुत DU में, या फिर पढ़ाई जाती है तो जो IITs हैं वहां पे। हाँ बिल्कुल, चले आगे, हो गया भाई सबका, बात खत्म है क्या। चलो अब देखो सर, ये बात हमारी क्या होती है, खत्म। ये बात क्या होती है, खत्म, ठीक है। चलते हैं सर आगे, बात करते हैं आगे, ध्यान से सुनना और बात को समझना। देखो सर, अब हम बात करेंगे चार्ज ट्रांसफर की। किसकी बात करेंगे, चार्ज ट्रांसफर की। तो भैया ध्यान से सुनना, बात चलने वाली है किसकी, चार्ज ट्रांसफर की। बात चलने वाली है किसकी, चार्ज ट्रांसफर की। मेरे बच्चे चार्ज ट्रांसफर जो होता है, मेरे बच्चे चार्ज ट्रांसफर जो होता है वो कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का। पहले सुन लो आप लोग, चार्ज ट्रांसफर जो है वो कितने टाइप का होता है, तो अपन क्या कहते हैं कि सर वो 3 टाइप का, 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो सुन लो। पहला LMCT, पहला क्या है, LMCT। दूसरा क्या है, MLCT। और तीसरा क्या है, MMCT। अभी फुल फॉर्म बता दूंगा, टेंशन मत लो। L का मतलब होता है लिगेंड, लिगेंड टू मेटल, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। बोलो मतलब समझ में आ गया क्या, हाँ या ना। अब चार्ज ट्रांसफर का मतलब मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं, जिसमें जिसकी औकात है वो खींचेगा, सीधी बात है, और जिसकी औकात नहीं है उससे दूर चला जाएगा। सिंपल है ना। चलो यहाँ पे बात करूं, इसका फुल फॉर्म तो तुम बता दोगे ना, बहुत बढ़िया। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। बोलो बात पल्ले पड़ गई क्या, सिंपल है ना, सिंपल है ना। आगे बढ़ते हैं। अब ये बताओ कि भैया तीसरे वाले का फुल फॉर्म क्या है, मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। बहुत बढ़िया बेटा, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, तो तुम क्या बोलोगे, मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। क्या हो जाएगा, मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। बोलो बात क्लियर है क्या। चलो अब देखो यार, सबसे पहले जो बात होने वाली है, सबसे पहले जो बात होने वाली है वो किसकी होने वाली है, LMCT की। क्यों क्यों, क्योंकि तेरे सिलेबस में मैक्सिमम एग्जाम्पल इसी के, तेरे सिलेबस में 1-2 एग्जाम्पल इसके हैं, इसका तेरे सिलेबस में एक ही एग्जाम्पल है, और वो भी तेरे को याद नहीं रखना है। बात पहले पड़ेगी। चलो आ जाओ, ध्यान से सुनते हैं। आ जाओ भैया, सबसे पहले अपन किसकी बात करेंगे, LMCT की। अब आगे चल के ना मैं सर ये शॉर्ट फॉर्म ही बोलूंगा, इतना लंबा चौड़ा नहीं बोला जाएगा मेरे से। तो पहला हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, LMCT, यानी कि लिगेंड से मेटल की साइड चार्ज जाएगा।
बात समझ गए क्या? मतलब भैया ये खींचेगा कौन? मेटल खींचेगा, लिगेंड खिंचवाएगा। बात पल्ले पड़ गई। अब देखो भैया इसके एग्जांपल कौन कौन से होते हैं, कहां कहां पर ये LMCT होता है। सबसे पहले अगर आयोनिक कंपाउंड है और उनमें अगर कलर है तो क्या होता है? LMCT। अगर किसी आयोनिक कंपाउंड में कलर है, जैसे याद करो वो दिन जब मैंने बताया था कि AgCl कैसा होता है? व्हाइट। AgBr कैसा होता है? पेल येलो। और AgI कैसा होता है? येलो। इसका कारण क्या होता है? LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। हाँ या ना? पक्का ना? तो मैं यहां पर एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल क्या देता हूं मेरे भाई? मैं कहता हूं कि जैसे AgBr का कलर कैसा होता है? क्या बोला था मैंने अभी? पेल येलो। अबे मूर्खों याद रखा करो, मैं भूल जाता हूं। AgI का कलर कैसा था? येलो। ये दोनों किसके एग्जांपल हैं? LMCT के। और भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। आयोनिक कंपाउंड में LMCT है भाई। बात पल्ले पड़ गई। जैसे ZNS व्हाइट होता है, CDS येलो होता है, HGS जो है वो रेड भी होता है और ब्राउन भी होता है, अलग अलग कलर होते हैं उसके। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड होते हैं जिनकी हमें बात करनी होती है। ठीक है, आ जाओ नंबर 2 पर अपन बात करते हैं। नंबर 2 पर अपन बात करते हैं, ध्यान से सुनना। ओहो, बहुत प्यारा एग्जांपल याद आया भाई। ऑक्सो एनायंस ऑफ डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के ऑक्सो एनायन कैसे होते हैं भैया? कलर्ड होते हैं और उनके कलर का रीजन क्या होता है? LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। बात पहले पड़ गई। जैसे पूछे तो कैसे, तो अपन क्या बोलेंगे? कौन कौन हो सकता है? तो अपन बोलेंगे जैसे MnO4-1। बोलो भैया, MnO4-1 में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +7। +7 का मतलब D0 हो गया क्या? D0 है। और ये कलर भी होता है, तुम्हें पता है कि MnO4 का कलर। ठीक है, जैसे अपन बात करते हैं बेटा CrO4-2, जैसे अपन बात करते हैं Cr2O7-2, जैसे अपन बात करते हैं CrO2Cl2, ये सब क्या होते हैं? ड्यू टू LMCT। ड्यू टू LMCT, CrO2Cl2 ड्यू टू LMCT सब के सब क्या होते हैं? कलर्ड। सब में क्या होता है? +6 और D0 होता है। अब अपन ने क्या बोला? D0 है और कलर्ड है, इसका मतलब ये कैसा हो गया भैया? LMCT है। बात पहले पड़ गई। चलो भैया नंबर 3, तीसरा एग्जांपल कौन हो सकता है? सुन लो। अगर तुम्हारे पास D0 है और वो कलर्ड है तो DD ट्रांजिशन तो नहीं होगा, क्या होगा? LMCT। बात पहले पड़ गई। अगर तुम्हारे पास D10 है, DD ट्रांजिशन तो नहीं होगा बट फिर भी कलर है तो कैसा होगा? LMCT। और D5WFL, याद आया क्या? अगर ये भी कलर्ड है तो कलर का रीजन क्या होगा? LMCT। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर ये जो है, तो अपन क्या बोलेंगे कि इफ दे आर कलर्ड, इफ दे आर कलर्ड, अगर ये कलर्ड है तो इसका रीजन क्या होता है? LMCT। जैसे बेटा मैं एक एग्जांपल देता हूं, बहुत वाहियात एग्जांपल है लेकिन एग्जाम में आया हुआ है और बहुत बार पूछता है, सीधे पूछता है कि विच वन इज ब्लड रेड कलर्ड। सीधा पूछता है विच वन इज ब्लड रेड कलर्ड। आ जाओ, FeF6-3 की बात करता हूं मेरे बच्चे। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल लेता हूं FeSCN6-3, इन दोनों की बात करता हूं। ठीक है, देखो भैया क्या Fe+3 है क्या? देख लो यार फटाफट, Fe+3 है क्या? Fe+3 का मतलब क्या? ये D5 है क्या? देख लो, D5 है ना? D5 के साथ क्या है? WFL। ये कैसा होगा? कलरलेस। कैसा होगा? कलरलेस। ठीक है, ये भी क्या? Fe+3 है क्या? अरे हाँ या ना? और D5 और साथ में कैसा है? WFL। लेकिन ये कैसा होता है? ब्लड रेड कलर। कैसा होता है? ब्लड रेड कलर। अब बोलो भैया, होना कैसा था? कलरलेस, लेकिन होता कैसा है? ब्लड रेड कलर। बोलो भैया रीजन क्या होगा? रीजन क्या होगा? चार्ज ट्रांसफर। क्या होगा? चार्ज ट्रांसफर। बात वाले बढ़ गई क्या? तो आपसे पूछे कि रीजन क्या है तो तुम क्या कह दोगे? CT। चल जाएगा क्या? पक्का? तो मैं यहां पर इसके ब्रैकेट में लिख दूं CT, तो चल जाएगा क्या? खेल लपेट दो, आसान है ना? CuSO4 आयनिक कंपाउंड है, लेकिन सल्फेट जो होता है वो P ब्लॉक का एनायन है और P ब्लॉक के ऑक्सो एनायन जो होते हैं उनकी पोलराइजिंग पावर कम होती है, पोलराइजिबिलिटी कम होती है, सो दैट उनमें क्या होता है? इंटेंसिटी बहुत कम होती है, सो दैट दे आर कलरलेस। AgBr P ब्लॉक का नहीं है। Br- का साइज बहुत बड़ा है, इसकी पोलराइजिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है और Ag+ की पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। Cu Ag Au टॉप टू बॉटम जाते हैं जब डिफेक्टिव बढ़ता है। बात पल्ले पड़ गई ना? इसलिए बहुत गंदे गंदे इफेक्ट होते हैं रे। बात समझ गए ना? इतना भी तो मतलब है, हर जगह एक कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। मैं जो बोलता हूं उन चीजों को ध्यान में रखो, दिक्कत नहीं आएगी।
तयशुदा बात है। लाइव वाली बच्चियों, प्रेक्षा, रोहित, बिटिया समझ आ रहा है मेरे बच्चों? हो गया भाई? जल्दी बोलो मेरे बच्चों। अगर हो गया तो चला आगे, मिल जाएगा। तुम्हें तुम्हें क्या लगता है कि एनसीईआरटी में क्या क्या है और क्या नहीं है? अब तुम्हें बताऊं कि ये तुम्हें कहाँ मिलेंगे। तुम्हें हर कहीं, जो तुम जो एनसीईआरटी पढ़ते हो ना उसमें नहीं मिलेगा। तो तुम बोलोगे भला और कौन सी एनसीईआरटी आती है? कभी एनसीईआरटी की वेबसाइट पे गए हो गया? ncert.nic.in। अभी उस वेबसाइट पे जाओगे तो तुम्हें तुम्हें एनसीईआरटी का सिलेबस देगा वो। उसमें ना एक वो आता है, एक तो टेक्स्ट बुक आती है, टेक्स्ट बुक के साथ है ना एक लैब मैनुअल आता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबके लैब मैनुअल आते हैं। वो लैब मैनुअल देखो आप लैब मैनुअल देखोगे ना तो लैब मैनुअल में वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। बात पल्ले पड़ गई। और यू नो सर, लैब मैनुअल जो है वो पार्ट ऑफ सिलेबस है। नीट और जेईई दोनों में पार्ट ऑफ सिलेबस है। अब बात समझ गए ना? ठीक है? बहुत बार क्वेश्चन आते हैं भाई, 4 4 5 5 तक आ जाते हैं कई बार लैब मैनुअल से। लैब मैनुअल क्या, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री तुम्हारे सिलेबस में, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल सब है। पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ा रहा हूं ना। चले आगे। 12th क्लास में जो तुम प्रैक्टिकल्स करते पढ़ते नहीं, चाहे फ्री नहीं करते। 12th क्लास में जो तुम लोग प्रैक्टिकल्स करते हो वो सीबीएसई का सिलेबस है।
वो एनटीए का सिलेबस है, बात पहले पड़ेगी। कोई बात नहीं, होता है सर, अक्सर हम ऐसे ही पता चलता है। बच्चों को क्या, मास्टरों को नहीं पता होता प्रॉपर। चलो चले आगे, आगे बढ़ते हैं। अब देखो तुम्हें एक बहुत शानदार एग्जांपल देता हूं और वो एग्जांपल सुनना। तो सर बात करते हैं VO4-3 की, CrO4-2 की, और बात करते हैं MnO4-1 की। इन तीनों की मैं बात करता हूं, ठीक है, ध्यान से सुन लियो बच्चा। ये जो होता है ना सर, ये होता है कलरलेस। अब तुम बोलोगे मास्टर बताओ कलर क्यों आया। ये बता सकता हूं कि कलर क्यों आया, लेकिन ये नहीं बता सकता कि कलर कौन सा आएगा। ये मैं नहीं बता सकता हूं, ये मुझे पहले से पता है। बात पहले पड़ गई। तो अपन क्या कहते हैं कि इसका कलर कैसा होता है, येलो। ठीक है, कोई बोलते कि सर किसी में पोलराइजेशन हो रहा है और LMCT जो भी है, मान लो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, बताओ कौन सा कलर आएगा। मेरे को नहीं पता सर, ये कलर आया इस कंपाउंड में, इसका कारण बताओ। LMCT या DD ट्रांजिशन कुछ भी हो सकता है, ये बता सकते हैं। बात पहले पड़ गई, ठीक है। अपन कहते हैं कि इसका कलर कैसा होता है, पर्पल। इसका कलर कैसा होता है, पर्पल। बात पहले पड़ गई। अब तुम बोलोगे यार कि कैसे आ रहे हैं ये इंटेंस कलर, कैसे बढ़ते जा रहे हैं, कलरलेस से येलो, येलो से पर्पल, इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। रीजन क्या होगा ये बताया जा सकता है। यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +5, इसका कितना है बेटा, +6, और इसका कितना है, +7। सही है ना। एक बात बताओ कि सर इधर से इधर जा रहा हूं, क्या यहाँ पर क्या डी ब्लॉक के ऑक्सी एनाइन है क्या? यस सर, डी ब्लॉक के ऑक्सी एनाइन है, तो क्या LMCT होगा क्या? होगा। LMCT वाला यानी कि चार्ज ट्रांसफर वाला स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट याद करो। मैं क्या बोल रहा हूं कि पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो क्या होगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो मैं ये कह दूंगा कि सर ट्रांजिशन क्या होगा, बढ़ेगा। हाँ या ना, ट्रांजिशन बढ़ेगा तो मेरे बच्चे इंटेंसिटी क्या होगी, अरे इंटेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो क्या इंटेंसिटी कलर का बढ़ रहा है क्या? बोलो बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, हाँ या ना। अब अगली बात सुन लो, यहां पर सुन लो। MnO देखो कई बार है ना सर, बहुत सारे लोग मिसकॉन्सेप्ट रहते हैं यहां पर। MnO4-2 की बात करता हूं। MnO4-2 का कलर कैसा होता है, MnO4-2 का कलर कैसा होता है? कोई बात नहीं, इसका जो कलर होता है मेरे बच्चे कैसा होता है, ग्रीन। कैसा होता है, ग्रीन। रीजन बताओ, रीजन क्या होगा, DD ट्रांजिशन। रीजन क्या होया, DD ट्रांजिशन क्यों हुआ भाई, ये +6 है, और +6 होने का मतलब इसमें क्या है, 3D1, और 3D1 है ना बेटा, अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर क्या है, DD ट्रांजिशन है। यहां पर बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं और मास्टर भी गोली दे जाता है, बोला देख ऐसा ही तो है, ऐसा ही तो है, इसलिए क्या होना चाहिए, चार्ज ट्रांसफर। लेकिन नहीं, क्या होगा, DD ट्रांजिशन से कलर आता है इसका। बात पहले पड़ गई, पक्का। चलो, यहां चार्ज ट्रांसफर नहीं है, कलर का रीजन क्या है, DD ट्रांजिशन। हाँ भाई, अपन पॉसिबिलिटी व्यक्त करते हैं, संभावनाएं। संभावनाएं जैसे चुनाव होते हैं तो प्रिडिक्शन देते हैं, रुझान देते हैं कि इसको इतनी सीटें मिलेंगी, ये वाले नेताजी जीतेंगे, ये वाले नेताजी हारेंगे, है कि नहीं है। इन नेताजी की जामनी जब्त हो जाएगी, ये बम्पर वोटों से जीतेंगे। ये प्रिडिक्शन होता है। प्रिडिक्शन सही हो गया तो ये तो हमने पहले ही कहा था, नहीं होता तो इस बार जनता का मूड अलग था। वो वाली बात है भाई, और कुछ नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। चलो नोट करो, आगे बढ़ते हैं। हो गया बिटिया, प्रेक्षा हो गया मेरे बच्चे। सिंपल है सर, ये कलर नोट याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। MnO4-1 पर्पल होता है, MnO4-2 जो है वो ग्रीन होता है। बहुत बढ़िया बेटा परीक्षा। और CrO4-2 येलो होता है, और Cr2O7-2 जो है वो ऑरेंज होता है। ठीक है, अरे चीजें बहुत आसान है यार, पढ़ना चाहो तो बहुत आसान होती है। चले, कलर के बारे में इतनी जानकारी कोई नहीं देगा। जल्दी करो मेरे बच्चों, 2 और बच्चे, दोनों निपटा देते हैं। अभी वो DPP लेके आना कल। कौन सी, कल तो संडे है, नेमिंग वाली DPP लेके आना।
जो रूल्स और वो लिखाए ना मैंने, मैं ज्यादा एग्जाम्पल नहीं बताऊंगा, मैं रूल्स समझाऊंगा, एग्जाम्पल बताऊंगा, फिर तुम्हें काम करना उस पर, ठीक है? क्योंकि तुम लिखना सीखोगे तब सीख पाओगे, मेरे लिखाने से कुछ नहीं होगा, चाहे मैं 1000 एग्जाम्पल करा दूं फिर भी नहीं सीखोगे तुम। लेकिन तुम अगर मन से 10-15 एग्जाम्पल बना गए ना, नेमिंग कभी गलत नहीं होगा, गारंटेड। चले आगे, ठीक है? और एक और बात, एक और बात, जितना मटेरियल दिया है, कल संडे है भैया, बैठ के कर लेना पूरा, अगर आज तक नहीं किया है तो, और कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, मंडे को आओ तो होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए, होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो। परीक्षा बिटिया आपको भी जो है वो मैं आज भिजवा दूंगा बेटा, मैं भूल गया था, मैं दिमाग से स्लिप हो जाती है बात, अभी क्लास से फ्री होते भिजवा दूंगा बेटा, ठीक है? चलेंगे, चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं सर। अब देखो सर, एलएमसीटी कंप्लीट होता है तो किसकी बात करेंगे? एमएलसीटी, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर कब होएगा? सुन लो, कंडीशन सुन लो, ये कंडीशन जहां मिल जाए ना लगा देना, आंसर सही आएगा। अब सुन लो, कंडीशन लगने के साथ उसमें कलर होना जरूरी है, कहीं ऐसा हो कि वो कलरलेस और तुम बोल दो कि एमएलसीटी के कारण कलरलेस है, ना ना ना, एमएलसीटी के कारण कलर आएगा उसका, अगर होएगा तो। आ जाओ भैया, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सीएमआई, सीएमआई का ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर होना चाहिए, जैसे -1, -2, -1, 0, +1 और +2, बस लास्ट ये, इनमें से कोई सा ऑक्सीडेशन स्टेट हो, ठीक है? लिगेंड जो है, ध्यान से सुन लो भैया, ये तो सीएमआई हुआ, लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टर होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर, पाई एक्सेप्टर। स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर कौन होते हैं वो भी सुन लो, तो अपन क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक लिगेंड। कौन से? ऑर्गेनिक लिगेंड, मोस्टली। बात पहले बड़ी, जैसे अपन बात करें भैया C5H5-1, याद आया? C3H5-1, याद आ रहा है कुछ? NO+, ये अगर लिगेंड आपके पास होते हैं, ठीक है, ऐसे लिगेंड अगर आपके पास होते हैं और सीएमआई का ऑक्सीडेशन स्टेट लो होता है, अगर वहां कलर हुआ तो रीजन क्या होगा? एमएलसीटी। बात पहले पड़ गई। जैसे मैं बात कर दूं, एनो ऑर्गेनिक नहीं है, स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर, मोस्टली ऑर्गेनिक, मैंने बोला क्या था वो सुनना, मोस्टली ऑर्गेनिक। FeH2O होल पाई NO, याद आया कुछ इससे? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, याद आया? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ठीक है, इसका नाम क्या होता है? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, प्रोसाइड है ये, ठीक है? अब सुनना, यहां पर NO का चार्ज क्या होता है? +1, और ये भी क्या होता है? +1, इसके कारण होता है। बात पहले पड़ गई। अगली बात सुनना, जैसे FeH2O होल 5 NO SO4, याद आ रहा है कुछ? ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, याद आया कुछ? हाँ या ना? अरे यस और नो, हो गया ना? बोलो, कोई दिक्कत किसी को? लपेट लो, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड और ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। किसका? हाँ, क्या हुआ? अरे सॉरी 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 सॉरी, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड अलग चला जाता है। हाँ भाई, लपेटो। लपेट लो आराम से, फिर जो है अपन आगे बढ़ते हैं, फिर जो है अपन आगे बढ़ते हैं।
चलांगे? बिल्कुल हो गया। चले बच्चा, परीक्षा हो गया बिटिया, डन। डन मेरे बच्चे। चला गया। लास्ट कलर में लास्ट क्या आएगा? MMCT। MMCT भैया बहुत गजब का एग्जाम्पल देता है, डायरेक्ट एग्जाम्पल याद रखने हैं, ठीक है? डन, बहुत अच्छे बच्चे। MMCT के डायरेक्ट एग्जाम्पल याद रखने हैं। MMCT का मतलब क्या हो गया? मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। MMCT के टोटल 6 एग्जाम्पल जेई एडवांस्ड के सिलेबस में है, उनमें से 2-3 तुम्हें याद रखने हैं, ज्यादा याद नहीं रखने, कोई नहीं पूछेगा वो, ठीक है? 2-3 बता देता हूं, आ जाओ। तो अपन क्या बोलेंगे? पहला एग्जाम्पल, इसमें ना सर बहुत गजब के कॉन्सेप्ट होते हैं, इनका एक्सप्लेनेशन बहुत खतरनाक होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बनता है, सेल बनता है, तब जाके एक्सप्लेनेशन निकलता है, लेकिन मैं तुम्हें उतना फंसाऊंगा नहीं उस चीज में, नहीं तो तुम मारे जाओगे, है ना? चलो एग्जाम्पल बता देता हूं, सुन लो। Fe4 FeCN होल 6 होल 2s। होल थ्राइस, ठीक है? यहां पर अपन बात करते हैं सबसे पहले इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो इस आयरन पर कितना आएगा? +3, और अंदर वाले पर कितना आएगा? +2। सही है क्या? अरे हाँ या ना? चलो अगले पर चलते हैं। अगला जो एग्जांपल आता है वो आता है Fe3 FeCN होल 6 होल 2s। इधर आएगा +2 और इधर आएगा +3। सही है क्या? हाँ या ना? अंदर कितना है? +3, तो इसका नाम होता है, ध्यान से सुन लो, टर्न बुल ब्लू। क्या होता है? टर्न बुल ब्लू, टर्न बुल ब्लू। बात पहले बढ़ गई? हाँ या ना? अंदर +3 तो बाहर 3 नाम, अंदर +3 तो बाहर 3 नाम, याद रह जाएगा क्या? अंदर +3 तो बाहर 3 नाम, अंदर +2 तो बाहर 2 नाम। प्रूशियन ब्लू क्या होता है? प्रूशियन ब्लू, बोलो याद रह जाएगा क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जांपल CuPCN होल 6, ठीक है? बात पहले पड़ गई? ये होता है, और इसका जो कलर आता है, इसकी पीपीटी कैसी आती है? चॉकलेट ब्राउन पीपीटी। कैसी आती है? चॉकलेट ब्राउन पीपीटी। Cu2 FeCN होल 6, Cu2 FeCN होल 6, इसकी पीपीटी कैसी आती है? चॉकलेट ब्राउन। पूरे केमिस्ट्री में चॉकलेट ब्राउन पीपीटी इसी की होती है, बाकी किसी की नहीं है। पूरे केमिस्ट्री में, जो तुम्हारे सिलेबस में उसकी बात है, तुम अपने सिलेबस से बाहर मत चले जाना। तुम्हारे सिलेबस में जितने भी पीपीटी है, सबके कलर रिपीट हो सकते हैं, इसका कलर किसी के पास नहीं। चॉकलेट ब्राउन कहीं भी आ गया, ये चिपका देना आंख बंद करके, आंसर सही है, लपेट दो। इसका कलर ध्यान नहीं जाना, येलो या ब्लू ऐसे कुछ आता है, कलर मैक्सिमम 2 ही आते हैं, येलो ब्लू। कलर देखना पड़ेगा यार, मैं भूल गया, इसका कलर याद नहीं, ठीक है? ठीक है सर, यो आपका चॉकलेट पीपीटी भी आ जाती है। अब चॉकलेट का कलर कैसा होता है ये मेरे से मत पूछना, ठीक है? अब तुम बोल दो भैया चॉकलेट के तो अलग अलग कलर आते हैं मास्टर, तो बिल्कुल सही बात है भाई, चॉकलेट अलग अलग कलर की हो है, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि
अरे कुछ टन बुलबुली, अबे नाम रट्टा मारने के तरीके, याद रखने के तरीके है बे। देख टन बुलबुली बार कितने नाम है 3, और आयरन अंदर वाले आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +3, बस याद रखा जाता है। इस पे पीएचडी नहीं करनी है, इस पर पीएचडी नहीं करनी। हाँ क्या कह रहा है? भूल है, चले ठीक है सर। तो आज की कक्षा हम 5 मिनट पहले ही ऑफ करेंगे क्योंकि टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है, ठीक है, बात हमारी खत्म हो चुकी है। तो सारी कहानी जो है योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल पृथ्वी। हाँ ठीक है सर, तो अपन अगले लेक्चर में मिलते हैं। और सुन लो भैया, ये सारा काम निपटा देना, ये सारा काम निपटा देना और ढंग से पढ़ाई कर लियो, सारे क्वेश्चन कर लाना। उसके आगे की कहानी जो है वो अपन मंडे क्लास में करेंगे। मंडे क्लास में पूरी एक क्लास में 1.25 घंटे क्लास लूंगा, यूपीएससी खत्म कर दूंगा। बात पहले पड़ गई, तब तक के लिए गुड बाय।